क्वेश्चन नंबर 5 में आपकी 3 क्वेश्चन है। देखिए मतलब एक मेन क्वेश्चन है आपका, एक मेन क्वेश्चन है, मतलब वही है। मेन क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, ठीक है, ये लिखा है, एंड ए बी सी इज ग्रेटर देन 0, ओके, उसका तो खैर कोई ये नहीं है। देन शो दैट, हमको शो करना है 3 चीजें शो करना है ना। तो फर्स्ट में हमको क्या शो करने के लिए कहा गया है, ये क्वेश्चन 5 लिख देते हैं, क्वेश्चन 5 है ये, और इसका 1 यहाँ पे लिखते हैं, ये आपका सब में चलेगा, ठीक है। ए बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, ये आपका सब में चलेगा क्योंकि ये सबके लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो देन शो दैट, क्या दिया है फर्स्ट में, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस सी स्क्वायर, मतलब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस बना करना है आपको। यही गिवन है फर्स्ट वाला, 5th वाला क्वेश्चन है, 5th का फर्स्ट चल रहा है, और ये सब में आएगा। आप जो कुछ भी करेंगे सब में आएगा, इसको हम रब नहीं करेंगे दादा। तो देखो क्या दिया यहाँ पे, एक रिलेशन गिवन है, ये तो आपका रिलेशन है, ये मालूम है। इसको ऐसे लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं, चलो सॉल्यूशन में से ही स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, देयरफॉर हम सीधे लिखेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ठीक। ये हमें पता है, ये हमें पता है। तो अगर ये है तो आपसे ये शो करने के लिए कहा जा रहा है, करेंगे। तो अब ध्यान दो, इसको इसका यूज करके, ठीक है, यूज करके इसको इस तरह से प्रूव करना है कि हमारा जो आंसर क्या आना चाहिए, इसको इस तरह से सॉल्व करने की हमारा आंसर ये आना चाहिए, ए बी माइनस सी स्क्वायर। क्लियर हो गया? देखते हैं। अब देखो क्या दिया है यहाँ पे, सबसे पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी स्क्वायर इसी ये निकाल लिया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारा नंबर 1, ये हर चीज में चलेगा। इसको आप मतलब 5 में जो 3 क्वेश्चंस हैं वो सब में चलेगा, इसको हम रब नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज रहने देंगे, ठीक है, आपकी समझ के लिए अच्छा रहेगा। तो देखो अब साइड में जो वैल्यू गिवन है ना उसको सॉल्व करेंगे, ये जो वैल्यू है, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलो क्या लिखेंगे आगे, इसको पहले नीचे उतारते हैं, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई बी माइनस सी, अभी जो आपने किया ना वही है। चलो अब इसको एक्सपांड करेंगे, हम इसे एक्सपेंड करेंगे, इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको क्या, हमको यही तो चाहिए, ठीक है। इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि इज इक्वल टू आपका ये आना चाहिए, ये आपका क्या है RHS है, आपका LHS भी सेम आना चाहिए। तो आपको बताया था हमने, इज इक्वल टू है मतलब दोनों बोथ टर्म्स आपके क्या होंगे, सेम ही आएंगे ना। चलो अब आगे देखते हैं। अब ये होने के बाद कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मतलब ये यहाँ तक क्या आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है ना, ये यहाँ तक प्रोसीजर कंप्लीट। अब इसके बाद जो आप सॉल्व कर रहे हैं ना, तो जो सिंपल जो इक्वेशन अपन सॉल्व करते हैं ना, ये वही इक्वेशन है ना, थोड़ा 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 फेर होता है, और उतने में हमको क्या बोलना चाहिए, देर होती है। चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलो ना, अब इसके साथ ये दोनों को मल्टीप्लाई, इसके साथ ये दोनों को मल्टीप्लाई, इसके साथ ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आपको अब भी हमने 4th क्वेश्चन में बताया, ठीक है। स्टार्टिंग में हम थोड़ा शायरी टाइम भी रखते थे ताकि मोटिवेशन मिलता है, लेकिन अभी क्या है, टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाता, फिर नहीं तो वीडियोस बहुत लंबी चली जाती है, पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी, इसलिए तो रोक दिया है, सॉरी। हाँ, एक कमेंट में हमने देखा, किसी ने हमें लिख के भेजा है कि आपकी शायरियाँ बहुत अच्छी लगती है, प्लीज़ आप वो शायरी टाइम को मत छोड़िए, एक एक शायरी हमको सुनाते रहिए। लेकिन ठीक है, स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं, देखेंगे। सॉरी जिसने भी लिखा है, थैंक यू हमारी शायरी सुनने के लिए और मोटिवेट होने के लिए। अच्छा लगता है हमें भी इस चीज़, आप हमारी चीज़ों को इतना प्रेफरेंस देते हैं। वो भी स्टार्ट करेंगे। थोड़ा ये बड़े बड़े इक्वेशंस रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पहले इसमें टाइम दें, ठीक है, ओके। देन अब चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमने लिख लिया, ठीक है। देयरफॉर इसे क्या करना है, एक्सपांड करना है, करेंगे एक्सपांड। चलो कैसे करना है एक्सपांड करने के लिए, a मल्टीप्लाई बाई बी माइनस सी, अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अगेन b के साथ में b माइनस सी, ठीक है, फिर प्लस c, अगेन b माइनस सी। हो गया क्लियर? बस ब्रैकेट ओपन कीजिए, मल्टीप्लाई करते जाइए, ये हो गया आपका ए बी माइनस ए सी प्लस बी स्क्वेयर माइनस बी सी, माइनस क्यों लिखा, प्लस माइनस में आपका माइनस होगा, अगेन प्लस बी सी, देखो ये सी भी है लेकिन हम बी सी लिख रहे हैं, ध्यान दो, और फिर माइनस सी स्क्वेयर, माइनस सी स्क्वेयर क्यों आया, चलो ध्यान दो, प्लस माइनस है ना। अब इसमें कुछ क्रॉस हो रहा क्या, देखिए ये ए बी प्लस में है, नहीं तो भी ए बी है, नहीं है, ठीक है। अब देखो कितना शार्प माइंड लगता है, ये जो ए बी है, देख लो आपका ए बी ऑलरेडी आपका आ गया, कहीं से कट नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, कितना इजी आ रहा है। अब ये जो ए सी है ये आपका माइनस में है, ठीक है, ये आपका बी स्क्वायर प्लस में है, ये बी सी माइनस में और बी सी प्लस में, तो ये बी सी तो आपका हो गया कट, ठीक है।
बी सी कट हो गया, बाकी क्या बचेगा देखेंगे जो जो बचा है। तो ये माइनस सी स्क्वायर आपका बचा, प्लस बी स्क्वायर आपका बचा, माइनस ए सी बचा और ए बी बचा, है ना। अब ध्यान अच्छे से दो, आपका ये जो ए सी बचा है, देखो हम इसके नीचे लाइन खींच रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये ए सी क्या है, यहाँ देखो ए सी क्या है, आप समझ आया, ए सी क्या है, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है। तो देखो इस बी स्क्वायर के प्लेस पे हम ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों भी इक्वल है ना, ये प्लस है, ये इस बी स्क्वायर का प्लेस में हम क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे। आ रहा है समझ में, देखो यहाँ पर है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो बी स्क्वायर के प्लेस में हम ए सी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया आपका माइनस सी स्क्वायर, क्लियर है, कितना ईजी आ गया, यहीं पर ये ए सी प्लस और माइनस आपका कट हो गया, आ गया आंसर ए बी माइनस सी स्क्वायर को भी नहीं काटा, ये देखो यहाँ पर है, तो कितना इजी लगा आपको, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हुआ कि नहीं हुआ, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का प्रूव हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आर एच एस के, हो गया। तो फिर क्या लिखेंगे आगे में, अगेन देयरफॉर ए बी, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन ए बी माइनस सी स्क्वायर। तो अब इसे और पूरा कैसे लिखेंगे आंसर में, ये तो आपका यहीं प्रूव हो गया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं, आपको थोड़ा दिखेगा आपको। तो देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस सी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड, मतलब ये इसके इक्वल है, प्रूव हो गया है। कितना इजी है ना, बहुत इजी है, फिफ्थ का फर्स्ट तो बहुत इजी है। चलो अब इसे जल्दी से कर लो, फिर यहीं पे सेकंड देखते हैं, इसको रखेंगे यहीं, बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड देखते हैं, ये फर्स्ट प्रूव हो गया, चलो सेकंड में देखते हैं, यहीं सेकंड लिखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन भी यहां से आपका एज इट इज चलेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, इफ ये ए बी वाला तो सब कुछ सब में चलने वाला है, आपको सिर्फ सेकंड क्वेश्चन शो दैट क्या शो करना है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्लियर है, इज इक्वल टू में क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी द होल स्क्वायर, ठीक है। ये प्रूव करना है, ये शो करना है, अगर ये है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, हमने क्या बताया, यहाँ से यहाँ तक आपका रहेगा और फिर आगे फिर से बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक के समझ आ गया। तो टू टर्म्स आपको कंबाइन है, टू टर्म्स आपको कंबाइन में मिला है, कंबाइंड होकर और क्या हो रहा है, एक टर्म में कन्वर्ट हो रहा है, कैसा हो रहा है, ए बी प्लस बी सी, ये दो अलग अलग है और एक टर्म में कन्वर्ट हो गया, पूरा एक बन गया। तो हमको यही प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू दिस है, तो इसको तो अभी कुछ नहीं करना है, ये तो हमको ऑलरेडी गिवन है, इसको प्रूव करके हमको ऐसा लेकर के आना है, ठीक है। इसको प्रूव करके ऐसा लेके आना है, तो क्या करेंगे, आपका जो क्वेश्चन इसके पहले जो कराए थे सेम क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने देखा है। तो देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यहाँ तक क्या हो गया, बी स्क्वायर, अच्छा हाँ यहाँ पे जो है आपने ये ए सी लिया है, ठीक है, बी स्क्वायर का यहाँ पर ए सी लिया है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, फ्रॉम 1, समझ में आ जाएगा कि ए सी क्यों लिया, और एक एरो बना दीजिएगा, एरो भी बना दीजिए, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। चलो अब इसे हमको सॉल्व करना है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ तक के आप एज इट इज लिखेंगे, फिर आगे यहाँ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हो गया। चलिए अब इसे क्या लिखना है, ध्यान दो, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस स्क्वायर इसके अंदर है, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हमने लिया, ठीक है, और ये जो बी स्क्वायर है इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, ये बी स्क्वायर का ए सी लिख सकते हैं, हमने बताया, इसीलिए ये बताया गया है कि आप कभी भी बी स्क्वायर के प्लेस पे ए सी ले सकते हैं और कभी भी ए सी के प्लेस पे बी स्क्वायर, वो आपको टाइम के हिसाब से थोड़ा सा मैनेज करना है, आपको देखना है कि वहां पर ए सी लगेगा कि बी स्क्वायर लगेगा, क्योंकि दोनों भी इक्वल है ना, कुछ भी ले सकते हो। अभी हमको यहाँ पे ए सी की ज़रूरत है, ठीक है, तो ये ले लिया हमने। अब क्या करना है आपको, 2 टाइम्स आपको बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हम बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, ए सी प्लस सी स्क्वायर, हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम 1, पूरा बताना है, ये 1 से हमने लिया है, 1 से हमने ए सी लिया है, एरो भी बना दीजिए तो और जल्दी क्लियर हो जाएगा बस। अब देखो क्या करना है इसमें, नेक्स्ट स्टेप में बोथ साइड्स आपको ए गिवन है, इसमें दोनों में ए गिवन है और इसमें दोनों में आपको सी गिवन है, तो सबसे पहले कॉमन निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। चलिए ए आपने कॉमन निकाल लिया तो ए प्लस सी हो गया। अब इधर आपने क्या निकाल लिया, सी,
इधर हमने सी निकाल लिया, इधर भी a प्लस सी हो गया। आई बात समझ में? अब क्या करना है, ये 2 टाइम्स ये a और c ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में है, ध्यान दो, मल्टीप्लीकेशन में है तो देखो a और c को हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये एरो बना दे रहे हैं, तो देयरफॉर a और c को मल्टीप्लाई ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो गया ac इज इक्वल टू ये a प्लस सी ये दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी इज इक्वल टू क्यों लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन पे ही है, a प्लस सी स्क्वेयर आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में ना तो जो बाहर बाहर के टर्म्स है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो अंदर के टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई कर दिया। 2 टाइम्स है तो हो गया, स्क्वायर में आएगा, मल्टीप्लाई करने में स्क्वायर आता है ना। चलो अगर प्लस में होता तो 2a प्लस सी ऐसा लिखते थे। ध्यान रखना मल्टीप्लीकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है ना। मल्टीप्लीकेशन में ऊपर ऊपर के टर्म्स आपके ज्वाइन होंगे और एडिशन सब्ट्रैक्शन में इधर नीचे के साइड के टर्म्स ज्वाइन होते हैं। हो गया। अब देखो यहाँ पे ए सी मल्टीप्लाई बाई a प्लस सी स्क्वायर है। अब क्या करेंगे आप, जो ए सी है इसको अगेन कितने बार मैनिपुलेट करेंगे। फिर ए सी को हमने क्या बोला था, चेंज कर सकते हैं। तो ये ए सी आ गया तो ए सी को हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो ए सी को बी स्क्वायर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो देयरफॉर, इसलिए हम बार बार एरो बना रहे हैं आपको ये चीज़ ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये हो गया, ए सी को हमने बी स्क्वायर ले लिया, ये भी स्क्वायर में है आपका, मल्टीप्लाई बाई a प्लस सी स्क्वायर। हो गया क्लियर? अब देखो हमने ले लिया, अब इसको फिर से आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे फिर से लिखेंगे आप फ्रॉम 1। ये 1 ऐसी चीज़ है जो आपको इसके इज इक्वल टू ये दे देगा और इसके इज इक्वल टू ये दे देगा। इतना बड़ा जादूगरी का काम करता है, मैजिक। ठीक है, तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये कहाँ से आया तो बता दिया हमने, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी से यहाँ से आया, बता दिया हमने फ्रॉम 1 से। ठीक, अब देखो दोनों में स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर को आप क्या कर सकते हैं, एक कर सकते हैं। दोनों के स्क्वायर को एक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए आप क्या करेंगे, पी है ना मल्टीप्लाई बाई a प्लस सी कर दिया हमने, हमको स्क्वायर, देखो स्क्वायर को काटना नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है, ध्यान दो। आप नहीं तो बोलेंगे स्क्वायर रूट करके हटा, ये मल्टीप्लीकेशन में है, कोई इज इक्वल टू के बाद में नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर, इसलिए हम दोनों को एक कर सकते हैं। तो ये देखो ये हो गया कि नहीं। बड़ा ब्रैकेट क्यों लिया हमने, स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लिया, क्योंकि अंदर में राउंड ब्रैकेट ऑलरेडी है। तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखो, अब इसे मल्टीप्लाई करके देखो, इज इक्वल टू आपका क्या बनेगा, बी ए भी बोलो या ए भी बोलो, मतलब तो एक ही है। ठीक है, अब प्लस आपका क्या है, ये बी सी, देखिए ऊपर नज़र घुमाइए आया है कि नहीं, ए प्लस ए मल्टीप्लाई बाई या ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी स्क्वायर आ गया। हो गया, सॉल्व हो गया। इसे डायरेक्ट राउंड ब्रैकेट हमने बना लिया, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट क्या है, पहले हम बड़े ब्रैकेट में क्यों रखे थे, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एक राउंड वाला ब्रैकेट था। तो हमको समझना पड़ेगा ना कि ये जो है राउंड ब्रैकेट के बाहर है तभी तो मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो प्रूव कर दिया हमने, दिस इज इक्वल टू दिस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। बस यहाँ लिख देंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ये देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड में ये आ गया, ये आर एच एस आ गया। क्लियर है, तो लिखेंगे देयरफॉर, फिर यही क्वेश्चन को आपको लिख देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हियर इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी द होल स्क्वायर। ठीक, नाउ हेंस प्रूव्ड। हो गया क्लियर? तो 5 के फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया और ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको बता दिया। क्लियर है? चलो पहले ये 2 क्वेश्चन को देखो, अभी 5 का थर्ड क्वेश्चन भी एक बचा है, करवाते हैं उसको। चलो पहले ये 2 क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए ना। अब देखेंगे 5 का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसी है ना, देखो अभी हम इसे मिटा देते थे, इसे हमें नहीं रब करना, ये सब में चलेगा ना, ध्यान दीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। मजा आ रहा है कि नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन के लिए स्पेस मिली। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखेंगे, इफ ए बी, मतलब वो तो सेम चलेगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी है ना, सो आपको ए बी सी इज ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0 ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ गया। तो चलो अब थर्ड क्वेश्चन क्या है वो लिख लेते हैं। शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में आपका क्या है, ए बी, ओके, देन इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन में बी। बहुत इजी दिख रहा है ये, देखते हैं। तो चलो ये हमारा फ्रॉम 1, ये 1 हमारा हमने मिटा दिया था, लिख देते फिर से। तो चलो यहाँ तक ये समझ में आ गया। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस हमको प्रूव करना है इसका यूज़ करके।
इसका यूज़ करके। कहीं भी आप AC लगाओ, कहीं भी आप BC लगाओ, जहाँ पर भी लगाते हो बस इतना काम करना है कि आपको साइड में लिखना है फ्रॉम 1 से हमने लिया, ये आपको बताना तो पड़ेगा ना। ठीक है, तो चलो अब ये रिलेशन तो हमारा पहले से चुना, हमको कुछ भी नहीं करना है, बस इसे सॉल्व करते चलेंगे। चलिए यहीं से करें, तो सॉल्यूशन हमारा हो रहा है, इसके नीचे से करते कोई बात नहीं। फिर क्वेश्चन लिखेंगे इज इक्वल टू A² प्लस B² अपॉन में AB। इसे लेने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखो ना, नहीं तो आप पूरा एक साथ लिख लेंगे, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, जब क्वेश्चन लिखते हो तब आपको ये तो पूरा एक साथ लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये सॉल्यूशन स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक, ये समझ लीजिए कि चलो ये हमने आंसर सॉल्यूशन स्टार्ट किया तो इसे लिखा और फिर उसके बाद ये स्टार्ट किया, है ना। चलो अब हमें क्या करना है, A² प्लस B² अपॉन में AB। अब देखो A² को तो आप कुछ नहीं करेंगे, B² के प्लेस पे फिर से ये कर सकते हैं, हमने बार बार बोला B² के प्लेस पे कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए क्या करेंगे, देयरफॉर A² प्लस AC अपॉन में AB हो गया। तो ये जो AC है, ठीक है, क्या करेंगे आप, लिखेंगे फ्रॉम 1। कहाँ से आया AC, फ्रॉम 1। हम एरो बनाते क्या आपके लिए, लो हमने एरो भी बना दिया, कहाँ से आया आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, B² इज इक्वल टू AC है, समझ आ जाना चाहिए, फ्रॉम 1। अब उसके बाद अगेन अब इसे आगे सॉल्व करना है, तो दोनों में कुछ तो भी आपको कॉमन नज़र आ रहे हैं। इतना चिंदी क्वेश्चन है, ये दोनों में आपको A कॉमन मिल गया। ठीक है, A प्लस C, देख लो ना वहाँ पे आ गया A प्लस C है क्या, और ये आ गया आपका AB हो गया। अब क्या करोगे आप, मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन, देखो क्या दिया है आपका, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपका A है, तो दोनों को कट कर दो, आ गया आपका आंसर। कहीं से भी कुछ है क्या, जो हमें पूछा गया वही आ गया ना। देयरफॉर बस 3-4 लाइन में ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, A प्लस C अपॉन में B हो गया। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, दोनों भी इक्वल हो गया। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर A² प्लस B² अपॉन में AB इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन में C, हैंस प्रूव्ड। इतना छोटा सा चिंदी क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीट हो गया। तो 5 का 3rd क्वेश्चन ये भी कंप्लीट। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो।